दोस्तों, एक किस्सा सुनाता हूँ जो हर बार गणेश चतुर्थी पर याद किया जाता है। ये कहानी है भोलेनाथ, माता पार्वती और उनके लाडले बेटे गणेश जी की। कहते हैं एक दिन महादेव स्नान करने भोगावती नदी पर गए हुए थे। उस समय माता पार्वती ने अपने तन के मल से एक छोटा सा सुंदर बालक बनाया। उस पर अपनी ममता उंडेल दी, प्राण फूंक दिए और नाम रखा गणेश। माता ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, मैं स्नान के लिए अनबर जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठकर पहरा देना। जब तक मैं ना आऊं किसी को भी अंदर मत आने देना। अब सुनो कमाल दोस्तों, कुछ देर बाद स्वयं भगवान भोलेनाथ लौटे, अपने ही घर आए और देख रहे हैं कि दरवाजे पर कोई बच्चा रोक रहा है। गणेश जी आदेश पर अडिग थे। उन्होंने कहा, रुकिए, जब तक मां नहीं कहती आप अंदर नहीं जा सकते। सोचिए, खुद महादेव को किसने कभी रोका है, पर यह बालक जिद पर अड़ा रहा। भोलेनाथ ने समझाया भी, पर गणेश जी नहीं माने, मानो मां का दिया हुआ आदेश ही उनकी दुनिया हो। मगर यही अटलता एक बड़ी भूल बन गई। भगवान शिव का क्रोध ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। क्रोध में आकर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और देखते देखते गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ सृष्टि का सबसे बड़ा संकट। जरा सोचो, जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने लाडले बेटे गणेश को निर्जीव देखा तो उनका कलेजा चीर गया। माता तड़प गई, क्रोध और शोक में कांप उठी। उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटे को तुरंत जीवन ना मिला तो मैं इस पूरी सृष्टि का संहार कर दूंगी। अब देव देवों के देवता महादेव भी झुक गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा में जिस पहले जीव का सिर दिखे उसे ले आओ। गण दौड़े और वहां एक विशाल हाथी दिखाई दिया। उन्होंने उसी का सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। शिवजी ने प्राण डाले और चमत्कार हुआ। छोटा सा बालक फिर से जी उठा। अब की बार उसका रूप निराला था, इंसान का शरीर और हाथी का सिर। तभी महादेव ने आनंदित होकर कहा, तुम अब सिर्फ मेरे पुत्र नहीं बल्कि समस्त गणों के अधिपति हो। आज से तुम गणेश कहलाओगे। संसार में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। उस दिन से हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की स्तुति से ही होने लगी। दोस्तों, यही दिन था भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और तभी से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। अब जरा सुनो एक और रोचक बात। क्यों इस दिन चांद को नहीं देखा जाता? बहुत समय पहले भगवान गणेश के बारे में एक कहानी प्रचलित है। हाथी का मुख होने के कारण उनका विशेष नाम गजानन पड़ा। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करते थे क्योंकि वे उन्हें ही अपनी दुनिया मानते थे और इसलिए वे प्रथम पूज्य बन गए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि एक दिन चंद्रदेव सूर्य के समान पूर्ण और तेजस्वी हो जाएंगे, लेकिन चतुर्थी का ये दिन हमेशा चंद्रदेव को दंड देने वाले दिन के रूप में याद किया जाएगा। उसी कारण आज भी गणेश चतुर्थी पर चांद देखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी केवल पूजा का त्योहार नहीं, ये है जीवन का संदेश। ये हमें सिखाती है कि माँ बाप के आदेश सबसे बड़े हैं, वचन निभाना ही सच्ची भक्ति है और अभिमान रूपी चंद्रमा हमेशा विनम्रता के आगे झुक जाता है। तो इस बार जब भी गणपति बप्पा मोरया बोलो, दिल से कहना, क्योंकि ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि हमारी जीवन रेखा है, हमारी आस्था है। और जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करेगा, उसका सब दुख दूर करेंगे इस गणपति उत्सव में। आप लोग क्या क्या करोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रोमांचक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें।